कभी सोचा है कि कैसे लैब में साधारण से दिखने वाले पाउडर और लिक्विड एकदम परफेक्ट खूबसूरत क्रिस्टल में बदल जाते हैं? आज हम इसी कमाल की दुनिया के कुछ राज जानने वाले हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है। पहली नजर में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे छुपा है सॉलिड साइंस, जिसे आज हम परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए देर किस बात की, हम सीधा चलते हैं एक केमिकल किचन में और दो अलग अलग रेसिपी ट्राई करते हैं। देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती हैं। तो हमारी पहली रेसिपी है एक डबल सॉल्ट बनाने की। इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे ज्यादातर लोग मोहर सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हम दो अलग अलग तरह की नमक, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट की बिल्कुल नपी तुली मात्रा को पानी में मिलाते हैं। और हाँ, यहाँ पर 1-1 ग्राम की सटीकता बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए हर चीज कितनी सावधानी से मापी जा रही है। फिर इस घोल को धीरे धीरे गर्म किया जाता है ताकि ये उस पॉइंट पर पहुंच जाए जहां से क्रिस्टल बनना शुरू हो सकते हैं। इसे क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट कहते हैं। अच्छा, एक मिनट, इस रेसिपी में एसिड क्यों? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका एक बहुत ही जरूरी साइंटिफिक कारण है। चलिए पता करते हैं। तो एसिड यहाँ एक तरह से बॉडीगार्ड का काम करता है। ये फेरस आयंस को पानी के साथ कोई भी गड़बड़ करने से रोकता है ताकि हमें एकदम परफेक्ट क्रिस्टल मिले। और अब आता है सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम, सब्र। घोल को बिना छेड़े, बिना हिलाए, बिल्कुल आराम से ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इसी शांति में असली जादू होता है, जब अणु खुद को एक सुंदर पैटर्न में जमाना शुरू करते हैं। और ये देखिए, कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। इस प्रक्रिया के आखिर में हमें मिलते हैं मोहर सॉल्ट के ये खूबसूरत हल्के हरे रंग के क्रिस्टल्स। तो हमारी पहली रेसिपी तो कामयाब रही। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। हो सकता है कि प्रोसेस थोड़ा मिलता जुलता लगे, लेकिन इस बार हम जो बनाने वाले हैं वो बिल्कुल अलग चीज है। तो इस बार हमारे इंग्रेडिएंट्स बदल गए हैं। हम शुरुआत करते हैं ऑक्सैलिक एसिड से, फिर उसमें मिलाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आखिर में फेरिक क्लोराइड। यहाँ भी मिलाने का तरीका बहुत मायने रखता है। पहली रेसिपी की तरह ही यहाँ भी हम घोल को फिल्टर करते हैं, उसे गाढ़ा करते हैं और फिर उसे धीरे धीरे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। प्रोसेस के स्टेप्स तो लगभग वही हैं, पर क्या नतीजा भी वही होगा? और ये रहा रिजल्ट। इस बार हमें मिले हैं चमकीले हरे रंग के क्रिस्टल। ये दिखने में तो मोहर सॉल्ट से अलग है ही, पर केमिकली इनकी कहानी बिल्कुल ही अलग है। तो अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। हमने दो तरह के क्रिस्टल तो बना लिए, लेकिन इनमें असली फर्क क्या है? चलिए पता करते हैं। दोनों का प्रोसेस लगभग एक जैसा था, दोनों से हरे क्रिस्टल बने। तो फिर हम एक को डबल सॉल्ट और दूसरे को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कह रहे हैं? आइए इनके बीच का बुनियादी फर्क समझते हैं। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, मोहर सॉल्ट पानी में घुलते ही अपने असली आयंस में टूट जाता है, मतलब अपनी पहचान खो देता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसका जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो पानी में भी एक मजबूत टीम की तरह जुड़ा रहता है। और इसीलिए जब हम टेस्ट करते हैं तो इसका सेंट्रल आयरन आयन पकड़ में ही नहीं आता, वो छिपा रहता है। इसे समझने का एक और मजेदार तरीका है। डबल सॉल्ट को एक सलाद की तरह समझिए, जहां टमाटर, खीरा, प्याज सब साथ तो हैं, पर आप उन्हें अलग अलग पहचान सकते हैं। वहीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक स्मूदी की तरह है, जहां सारे फल मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं और आप उन्हें अलग अलग नहीं पहचान सकते। तो आखिर में चलिए उन जरूरी बातों पर नजर डालते हैं जो एक केमिस्ट हमेशा याद रखता है। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि खूबसूरत क्रिस्टल बनाने के असली सीक्रेट्स हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? सब्र और सटीकता, धीरे धीरे ठंडा करना, घोल को बिल्कुल ना छेड़ना और एकदम सटीक माप लेना। यही वो सीक्रेट्स हैं जो साधारण केमिकल्स को कला के इन खूबसूरत नमूनों में बदल देते हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास छोड़ जाता है। अगर एक नन्हे से क्रिस्टल के अंदर इतना परफेक्शन, इतना ऑर्डर हो सकता है, तो जरा सोचिए कि हमारे चारों ओर और कितनी अनदेखी दुनियाएं हैं, कितने छिपे हुए पैटर्न हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।